हो, चाहे हमारी गलती नहीं। गुड इवनिंग। आज आप लोग को 13.2 का, ठीक है, क्लास 10 क्षेत्रमिति का क्वेश्चन बतलाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। क्षेत्रमिति आप लोग को फार्मूला कहता है याद करने के लिए। अगर क्षेत्रमिति में फार्मूला को याद करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं सभी स्टूडेंट। आपको एक एक क्वेश्चन को हम बहुत बारीकी से आपको अभी समझाते हैं। देखिएगा, अगर फार्मूला कहीं अगर याद है तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और फार्मूला आप लोग को क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता क्या क्या है? तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आपको आएगा वर्ग, आयत, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, छिन्न। और आप सभी स्टूडेंट को हम इसका पेज भी दे दिए। क्षेत्रमिति का पेज भी आप लोग को मिला होगा। सभी आदमी जानते हैं जो पेज आप लोग को दिए थे हम। जो स्टूडेंट को पेज नहीं मिला है वो स्टूडेंट, ठीक है, पेज प्रिंट करवा लेंगे। आप अपना तरफ से फ्री में नहीं देंगे, और अगर फ्री में लेना है तो यूट्यूब पर ले लेंगे, हम PDF डाल देंगे आपको, ठीक है। जो मेरे पास PDF है वो PDF आपको यूट्यूब पर हम डाल देंगे। आप लोग को लिखने में सुविधा हो जाएगी। अपने चैनल पर अवतार कोचिंग है, उस चैनल पर डाला रहेगा, आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। और अभी देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले बतलाते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। क्वेश्चन है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस की आकृति ऐसी है जो अर्धगोला है और अर्धगोला पर एक शंकु है। तो कैसा होगा आकृति? देखिए, मान लीजिए ये आपका अर्धगोला है, ठीक है, जाइए, ठीक है। ध्यान दीजिए, बीच बीच में बच्चा से भी मिलना पड़ता है, ठीक है। पैसा जब आने लगता है तो उस समय नहीं देखते हैं जो क्या कर रहे हैं। देखिए ये बन गया आपको कौन चीज? अर्धगोला। और कहता है अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा है। देखिए ऊपर से शंकु खड़ा है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है ठोस। आकृति समझ में आ गई? अब आकृति समझ में आ गई तो जिनकी त्रिज्याएं ये है 1 cm है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और शंकु की जो ये ऊंचाई है ना, त्रिज्या के बराबर है। तो जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी होगी 1 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर। कहता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी पाई के पद में मान आना चाहिए। ठोस लिखेंगे, ठोस का आयतन। ठोस कौन कौन चीज से मिलकर के बना हुआ है बाबू? तो अर्धगोला लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। हो गया। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए यहां भी पाई, यहां भी पाई, यहां भी r, यहां भी r। तो पाई r स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2/3 r, और यहां पर हो जाएगा 1/3 h। क्लियर? अब देखिए, चूंकि क्वेश्चन कहता है पाई के पद में व्यक्त करने के लिए, तो पाई का मान तो देना नहीं है, तो पाई को छोड़ दीजिए। r 1 गुने 1, यहाँ पर 2 गुने 3, r में 1/3 h में 1 हो गया। पाई को इतना से गुना करेंगे तो सीधे पाई हो जाएगा। देखिए 2/3 यहाँ पर 1/3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। सो आगे कहता है यहाँ पे पाई है तो पाई दे देते हैं, और 3 का लघुत्तम कितना? 3। तो जो 2 जोड़ 1 यानी हो जाएगा पाई, और 3 गुने 3 से 3 कट गया यानी पाई। देखिए कौन चीज में है? CM में है। तो CM आयतन कहता है निकालने के लिए, तो आयतन क्यों निकल गया? क्या क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत लग रहा है? क्वेश्चन को अब आप लोग समझिए। अब क्वेश्चन को समझिए जो क्वेश्चन आसान कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो आपको कहा अर्धगोले,
तो क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो आप लोग को तो अर्धगोला का नॉलेज, गोला का नॉलेज, बेलन का नॉलेज, शंकु का नॉलेज, ये चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले कहा अर्धगोला, तो मैंने बना दिया अर्धगोला। कहा के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, तो के ऊपर में एक शंकु बना दिए। कहता है अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या डाल दिए। कहता है त्रिज्या के बराबर शंकु की ऊंचाई है, तो डाल दिए हम त्रिज्या के बराबर शंकु की ऊंचाई। ये चीज हो गया। अब कहता है पाई के पद में आयतन। क्या कहा क्वेश्चन? पाई के पद में आयतन। तो जब पाई के पद में कहता है आयतन ज्ञात करने के लिए पाई का मान नहीं देने के लिए कहता है पाई आना चाहिए नहीं, और आयतन कहता है निकालने के लिए तो अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन, और शंकु है तो शंकु का आयतन। अब याद रखना है जो अर्धगोले का आयतन क्या होता है। अगर बउआ आपको याद है अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। और इधर आपको है शंकु, तो शंकु का पृष्ठीय ये आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दो फार्मूला है, अगर दो फार्मूला आप लोग को अगर याद रहता है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और यही मेन है फार्मूला जो कि आपको याद नहीं है, आपको कह दिए क्वेश्चन बनाने के लिए, आप ऐसे ऐसे करने लगे, खुजली होने लगा आपको और क्वेश्चन आपसे नहीं बना। क्वेश्चन नहीं बनने का कारण है फार्मूला। और देखिए अगर फार्मूला याद है तो अगर आगे कुछ किए हैं या कहीं से कोई चीज को ला करके यहाँ पर रख दिया तो बताइएगा आप लोग, केवल फार्मूला को लाए हैं। देखिए फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, दोनों फार्मूला है। कहता है पाई के पद में व्यक्त करने के लिए तो पाई को छोड़ देते हैं, और कहता है आर, आर कितना दिल है बउआ? 1 सेंटीमीटर। तो जितना बार आर कहेगा उतना बार 1 सेंटीमीटर। देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा कहोगे तुम लोग सर कॉमन वगैरह काहे कर दिए हैं, कॉमन वगैरह नहीं कीजिए तब बनाइए डायरेक्ट। तो देखिए 2/3 पाई, एक को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। अब प्लस है यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर को, यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 1 को s से गुना करेंगे तो 1। तो बात क्लियर है। 3 का लघुत्तम कितना? 3। तो 2 पाई जोड़ 1 पाई, कितना पाई? 3 पाई बट्टा 3, 3 से 3 कट गया, डायरेक्ट आ गया पाई। CMQ है तो यहाँ पर CMQ कुछ है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं आपको बतला दें, जो कॉमन कर लेते हैं ताकि गुना भाग थोड़ा कम करना पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन में गुना भाग थोड़ा शॉर्टे में ऐसे डिटेले में थोड़ा अच्छा लगा, इसीलिए क्योंकि 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो 1 सेंटीमीटर से तो गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, इसीलिए। वरना आपको गुना करने में मतलब आसान होता है ये ढंग से बनाने में, और आसानी से क्वेश्चन भी बन जाता है अगर आप लोग को क्वेश्चन ठीक है लगभग समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब देखिए आप लोग को हम 2 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं। ठीक है, 13.2 का अब 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बतलाएंगे। 13.1 का ये पहला क्वेश्चन था और इसमें कहता था पाई के पदों में व्यक्त करने के लिए मेंसुरेशन अगर से भी क्या कहता है कंपटीशन में अगर पढ़ेंगे तो इसी क्षेत्रमिति को हम लोग एडवांस मैथ के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्या लग रहा है? एडवांस मैथ का मतलब होता है एक्स्ट्रा नॉलेज, हार्ड थोड़ा होता है मैथ में, लेकिन क्या लग रहा है मैथ हार्ड है? तो मैथ को हार्ड बना देते हैं कुछ टीचर लोग, बच्चा को डरा धमका करके, और कुछ बच्चा लोग खुद डर जाता है बाप रे मैथ है, और वो नहीं बना पाता है। वरना दुनिया में कोई चीज़ बाबू हार्ड नहीं है, बस उसका तजुर्बा है जो आसान बना करके। तुम लोग को गाना याद हो जाता है, गाना याद होने का क्या कारण है? क्योंकि तुम लोग उसको गाना की दृष्टि से देखते हो। अगर तुम लोग साइकिल सीखते हो तो साइकिल सीखने में एक जो जोश होता है तुम लोगों को, वो जोश तुम पढ़ाई में करके देखो। अगर वो जोश पैदा कर दिया तो गारंटी है जो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अपने हम एक स्टूडेंट सत्यम सवेरे सवेरे आया था, तो सत्यम को हम एक एग्जांपल दिए थे, अभी तुम लोग को एग्जांपल देते हैं पूरे क्लास में, और यूट्यूब भाई आप लोग भी देखेंगे समझेंगे इस चीज को। जो एक पेड़ से 2 बाली को तोड़ते हैं, मकई का 2 बाल तोड़ करके लाओ, एक बाल को पका दो और एक बाल को वैसे ही रखो। खुद तुम लोग बताओ जो किस बाल का रेट ज्यादा होगा? जो पक गया उसका रेट ज्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि वो गर्मी को सहन किया, तपा तो उसका रेट ऑटोमेटिक है ज्यादा होगा। आप लोग को मालूम है, सुने होंगे बहुतों बार कहानी, घी और दूध दोनों में ज्यादा टिकाऊ कौन होता है? घी, क्योंकि घी पहले जलता है, तपता है, तब जाकर के बनता है घी। और दूध में कोई दिक्कत नहीं है, तो दूध भर दिन हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन घी को हम महीना 2 महीना 6 महीना रख सकते हैं। तो जिंदगी का भी एक मूल्य है बाबू। अगर जिंदगी में मेहनत करोगे, जिंदगी में तपोगे, परिश्रम करोगे, तो एक दिन तुम रंग लाओगे। लोग को कहना पड़ेगा लड़का में कुछ था, इस बच्चा में कुछ था, ये बात याद रखो। लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा। आज क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। अभी 2 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को बतलाते हैं, यूं बनेगा क्वेश्चन। देखो
पहला क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करना क्या है सो तुम लोग समझ लो क्वेश्चन को। पहले अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ऑनलाइन में देखना, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को तो अभी हम दिखा ही रहे हैं क्लास में। देखो समझ में अगर आ गया क्वेश्चन तो उसको फिर बाद में प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो अब तो तुम लोग को अवतार कोचिंग वाले स्टूडेंट को एक फायदा है भाई, यूट्यूब पर वीडियो है, सर पढ़ा रहे हैं, बार बार उसको देखो, 2 बार 3 बार देखो, 2 बार 3 बार देखोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर उसको बाद में प्रैक्टिस करो। और एक इतिहास लिखो, 100 में 100 लाओ मैथ में। मैथ ही एक ऐसा पेपर है जिसमें 100 में 100 आ जाता है स्टूडेंट को, ठीक है। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है 2 नंबर भी। कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे, पहले देखिए यहां पर गौर कीजिए, बेलन के आकार का हो। क्वेश्चन को यहां से चालू कीजिए। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे, यहां तक में क्या मैथ की दुनिया में क्या आपको कोई आकृति का पता चल रहा है? क्या कोई आकृति का पता नहीं चल रहा है तो हम रुकवे नहीं करेंगे। अब यहां से पता चल रहा है एक ऐसे बेलन, क्या कहा बाबू? बेलन। तो सबसे पहले हम कौन आकृति बनाएंगे? बेलन का। देखो बेलन की आकृति बना देते हैं। बन गया बेलन। अब आगे पढ़ते हैं। आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हो, दोनों सिरे पर, एक इधर और एक इधर। जो क्वेश्चन कहा वो बना दिए। इस मॉडल का व्यास यानी इसकी व्यास दिया हुआ है कितना? 3 cm। और इसकी लंबाई, लंबाई का मतलब कि यहां से यहां तक की जो मॉडल है ना, इस मॉडल की पूरी लंबाई दिया हुआ है 12 cm। हो गया। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, देखो शंकु की ऊंचाई ये है, शंकु की ऊंचाई ये है 2 तो बउआ जब 2 और 2 ये है तो ये 2 होगा और ये 2 होगा नहीं, जब दोनों तरफ 2 होगा तो 2 2 4 खत्म हो जाएगा। इतना दूर कितना हो जाएगा? 8। थोड़ा कम दिखाई देता है लेकिन कलर से आप लोग मैनेज कीजिए। देखिए अब देखिए, अब आप लोग को समझाते हैं। क्वेश्चन में कहा जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को एक ऐसा मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो। तो सबसे पहले हम बेलन बना दिए। कहा जिसके दोनों सिरे शंकु जुड़े हुए हैं, तो दोनों तरफ शंकु जोड़ दिए। क्वेश्चन से आगे हम कुछ नहीं जानते हैं भाई, जो क्वेश्चन कर रहा है केवल उतना ही पर तो हम चल रहे हैं। दोनों तरफ शंकु जोड़ दिए। कहता है ये जो मॉडल बना है ना, ये मॉडल का व्यास दिल है 3 सेंटीमीटर, तो हम व्यास भी डाल दिए। इस मॉडल की कुल लंबाई यानी कुल जो है ना वो दिया हुआ है 12, तो 12 दे दिए। मॉडल का दिल है 12, जिसमें शंकु की ऊंचाई इधर से 2 है तो इधरों से ना 2 होगा। लंबाई तो दोनों तरफ समान है ना, तो 2 और 2 कितना? 4। तो 12 में से 4 घटा देंगे तो बेलन की आराम से लंबाई हमें पता चल जाएगा। अब सुविधा के लिए हम यहां पर लिख देते हैं, अब बनाने के लिए उधर से बनाएंगे। देखो पूरा रामायण लिख देते हैं यहां पे। देखिए लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी आपको 2 cm। हो गया। बेलन की ऊंचाई हो जाएगी आपको 12 घटे 2 घटे 2 यानी 12 घटे 4
यानी कितना 8 cm। डायरेक्टली लिख देते हैं त्रिज्या, क्योंकि बेलन और शंकु दोनों का त्रिज्या हो जाएगा बराबरी, तो 3/2 लिख दिए इधर। इसमें कोई आदमी को कोई दिक्कत? इतना चीज क्लियर है? इतना चीज में समझने में तो लगभग कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है सो देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है जो हो तो बनाए गए मॉडल का, ठीक है, हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कहा निकालने के लिए? हवा का आयतन निकालने के लिए। तो मॉडल बना हुआ कौन चीज से है? एक बेलन और 2 शंकु। तो लिखते हैं मॉडल का आयतन। मॉडल कौन कौन चीज से मिलकर के बना हुआ है? बेलन, देखिए आयतन यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं, चाहे हाँ हट जाएगा। चलिए बेलन का लिखिए देते हैं, बेलन का आयतन अब प्लस 2 गुने शंकु का आयतन। समझ जाइएगा, जब बेलन का आयतन हुआ तो यहां पर शंकु का आयतन होगा। आगे चलिए, 2 गुने शंकु का आयतन लिख दिए। बेलन का आयतन होता है आपको πr²h और 2 गुने शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। हो गया। देखिए πr² दोनों में है तो इसको कॉमन कर लीजिए। πr² को कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा 1/3h। हो गया। अब देखिए पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ले लीजिए। r में आपको 3/2, ठीक है, ये 2 है, ये है सो। आइए यहाँ h में हो जाएगा 8 और प्लस में 2/3 एक कर h में हो जाएगा 2। हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 से 11 दूनी 22, 11 तिया 33 तिया 99/7 दूनी 14। इधर का देखिए 8 जोड़ 2 दूनी 4/3। जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर लीजिए और 99/14 और गुना कर लीजिए। 8 त्रिक 24 4 28/3 हो जाएगा। 14 इकाई 14, 14 दूनी 28 और 3 इकाई 3 और 33 दूनी 33 तिया 99 और 33 दूनी 66 cm3। और इस तरह इसका भी आंसर आपको क्लियर हो गया। देखिए थोड़ा समझिए अच्छा से, सुंदर से। देखिए सबसे पहले तो इधर आप लोग को लिख दिए जिसमें उसका त्रिज्या कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, किसका? बेलन का और शंकु का, दोनों का लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए मॉडल कौन चीज से मिलकर के बना है भाई? तो एक है बेलन और 2 है शंकु। तो बेलन का आयतन गुने ये जोड़ 2 गुने शंकु का आयतन। देखिए लिखने है पूरा, समझ लीजिएगा। शंकु का आयतन। आगे देखिए बेलन का आयतन, फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन। अगर आपको बेलन का आयतन नहीं पता रहेगा तो क्या लिखिएगा? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो देखिए बेलन का आयतन हमें पता है जो πr² होता है, और इधर हमें शंकु का आयतन पता है जो 1/3 πr² होता है। 2 है तो इसलिए 2 से गुना कर दिए। यहाँ भी देखिए πr² और यहाँ भी πr²। कॉमन का मतलब होता है बाबू जो दोनों में समान हो, जो दोनों में समान होता है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन कर लिए तो इसमें क्या बच गया? h, h दिए, और इसमें क्या बच गया? एगो h बचा, एगो 2/3 बचा, तो 2/3 h कर लिए। अब देखो ये h किसका है? बेलन का। ये h किसका है? बेलन का। तो बेलन का h कितना था भाई? में 12 में से 4 चला गया तो 8, तो 8 दे दिए। इसका h था 2 तो 2 दे दिए, 2/3 है तो 3। बाहर में देख लो पाई का मान 22/7, r में था 3/2 तो 3/2 कर लिए। अब देखो जोड़ घटाओ गुना भाग कर दिए, जो प्रक्रिया है वो, और इस तरह हमारा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। बउआ अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड ही सब क्वेश्चन है और केवल पढ़ने की बातें हैं। खाली पढ़ो क्वेश्चन में। जब जिक्र आ जाए बेलन का तो बेलन बना दो, जब जिक्र हो जाए शंकु का तो शंकु बना दो, जब जिक्र हो जाए छिन्नक का तो छिन्नक बना दो। तुमको केवल आकृति याद होना चाहिए, जो आकृति कैसा होता है। और इसका वीडियो भी हम आप लोग को यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिए हैं, और आप लोग को क्लास में भी हम पढ़ाएं जो फार्मूला कैसे बनता है। बहुत कम टीचर ही आपको 9वां 10वां के बहुत कम ही टीचर होते हैं जो आपको फार्मूला को सिद्ध करके बतलाएंगे जो फार्मूला ऐसे होता है।
ये बात आप लोग गौर कीजिएगा। स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग में भी पढ़ करके ही आए हैं, हमारे यहाँ बहुत स्टूडेंट, तो ये बात को गौर करके देखेंगे। फार्मूला प्रूव करने वाले बहुत कम टीचर मिलेंगे, लेकिन आप लोग को हम दिए हैं। देखिए, अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे बात कीजिए, आप लोग के लिए हम तत्पर हैं बतलाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। हमें उम्मीद है जो आप लोग को दोनों क्वेश्चन आज बतलाए हैं, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज दोनों क्वेश्चन रहने देते हैं, 2 ही क्वेश्चन, फिर कल के क्लास में आप लोग को हम, ठीक है, पढ़ाएंगे आगे। आज भर के लिए